Good morning, student. Welcome to my YouTube channel राजेश IT सॉल्यूशन। जैसा कि आप जान रहे हैं कि स्प्रेडशीट का वीडियो मैं पिछले 3 क्लास से बना रहा हूं, और पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में हम लोग होम टैब के अंदर, जैसा कि जानते हैं होम टैब के अंदर ये जो डिफरेंट ब्लॉक्स है, इस ब्लॉक का क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर, ये 4 ब्लॉक को हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में कंप्लीट कर चुका है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज मैं स्टाइल्स ब्लॉक बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टाइल ब्लॉक के अंदर आप देखेंगे कि 3 ऑप्शन मेन है, दैट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल्स। ठीक है, तो आप इस 3 में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए है। तो इस 3 में भी करेंटली हम लोग एक ऑप्शन को क्लियर करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अच्छे से, और ये प्रोफेशन में काम बहुत आपके काम आने वाला है। तो जैसा कि आप फॉर्मेटिंग टर्म्स से क्लियर है, फॉर्मेटिंग आप जानते हैं, ये पूरा जो भी आपने पढ़ा है फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर, ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड था। लेकिन ये जो फॉर्मेटिंग आप लोग कर रहे थे वो पर्टिकुलर सेल या पर्टिकुलर सेल रेंज या एंटायर वर्कशीट, जहाँ तक भी सेलेक्ट करेंगे उस सिलेक्शन के अंदर या फॉन्ट से या अलाइनमेंट से या नंबर से फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल देखिए। मान लो कि ये मेरा सीट है, थोड़ा मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको देख सको। ये हमारा एक सीट है जिसमें नेम ऑफ प्लेयर दिया हुआ है, इस पे नेम ऑफ गेम दिया हुआ है, वो प्लेयर कौन सा गेम के लिए कौन सा गेम वो खेलता है, और उस गेम में उस प्लेयर ने कितने प्राइजेज पाए हैं अभी तक। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हमको ये जानना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो फॉर एग्जांपल, अभी हम क्या चाहते हैं कि ये नंबर ऑफ प्राइजेज जो है इस पे वो उस प्लेयर का नंबर ऑफ प्राइज हाईलाइट हो जाए जिसने कि मोर देन 40 नंबर ऑफ प्राइजेस अभी तक वो गेन किया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक कंडीशन के अंदर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, मतलब एक क्राइटेरिया बेस्ड फॉर्मेटिंग। दिस क्राइटेरिया बेस्ड फॉर्मेटिंग इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो लेट्स सी, अभी क्या करेंगे, हम लोग इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट किए, थोड़ा और इसका साइज में छोटा करता कि एक स्क्रीन में आ जाए। तो ये हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल्स रूल्स, ये हाईलाइट सेल्स रूल्स है, मतलब मैं उस सेल को हाईलाइट करना चाहता हूँ जिसका ग्रेटर देन, लेट्स सी, यहाँ पे आप देखिए ग्रेटर देन क्या हो, वैल्यू, यहाँ पे भरना है फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन। अब यहाँ पे मान लो कि आपने ग्रेटर देन फिल किया 40, ठीक है, और ओके कर दीजिए। तो आप क्या देखेंगे कि इसमें से वो सेल हाईलाइट हो गया जिसने कि मोर देन 40 प्राइस गेन किया है अभी तक। ठीक है, तो ये एक तरह का नंबर से रिलेटेड फॉर्मेटिंग है। जस्ट मिनट, तो क्या है, एक क्राइटेरिया के अंदर हमने नंबर फॉर्मेटिंग किया कि जिसका नंबर ऑफ प्राइजेज
मोर देन 40 है उसको हाईलाइट करना। इस हाईलाइट का अलग अलग सिनेरियो है। बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, इसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। फिर से आप एक बार देख लीजिए इसको। जैसे हमने इस सेल रेंज को सेलेक्ट किया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर गए, हाईलाइट सेल्स रूल्स में ग्रेटर देन उस समय किए थे। मान लो हम लेस देन करते हैं और लेस देन में यहाँ पे हमने लिखा 30। जो लेस देन 30 प्राइस गेन किया है, लेस देन 30 में सभी आ जाएगा, इसलिए इसमें बहुत क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए लेस देन को नहीं लो, आप ग्रेटर देन ही लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट में ग्रेटर देन लीजिए और ग्रेटर देन में सपोज करो कि मोर देन 35 कितने प्लेयर्स ने मोर देन 35 प्राइज अभी तक गेन किया है, उसके अंदर में ये विथ लाइट रेड फील विथ डार्क रेड टेक्स्ट आप दो चीज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा और ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर बहुत सारा ऑप्शन है। इसको हाईलाइट करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है वो इसके अंदर दिया हुआ है। जैसे ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट, येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट या रेड टेक्स्ट, कुछ भी कर देना है। ठीक है, तो मान लो हमने रेड टेक्स्ट सेलेक्ट किया और ओके कर दिए तो क्या हो गया, टेक्स्ट भी अब आप देख रहे होंगे कि टेक्स्ट रेड हो गया और जो बैकग्राउंड था वो अलग हो गया। तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग नंबर पे हुआ। और सिर्फ नंबर पे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं हो सकता है, टेक्स्ट पे भी हो सकता है। उसके लिए एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये पूरा को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें बहुत सारे प्लेयर्स के नाम हैं या बहुत सारा प्लेयर है, अलग अलग गेम को जब कहीं स्पोर्ट्स होता है कोई, और स्पोर्ट्स में बहुत सारे प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं और उस प्लेयर का कौन सा प्लेयर किस गेम के लिए पार्टिसिपेट किया है, और इस तरह का ऐसे डेटा मिल गया और उसमें डेटा एनालाइज करना है कि कितने स्टूडेंट या जो स्टूडेंट एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया है उसको हाईलाइट कीजिए, या जो प्लेयर रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया है उसको हाईलाइट कीजिए। तो अब आप देखो कि ये नेम ऑफ गेम को हमने सेलेक्ट किया, फिर वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट रूल्स में गए और यहाँ पे लेस देन नहीं करके इक्वल टू लिखे। ठीक है, फॉर्मेट सेल्स दैट आर इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिखा रेस्टलिंग। ठीक है, और फिर वही ये वैल्यू क्या हो गया उसका, रेस्टलिंग, और हाईलाइटिंग विथ व्हाट, लाइट रेड फील विथ डार्क रेड टेक्स्ट, और एनी अदर ऑप्शन, एनी वन ऑप्शन you can select from the given list of option or given drop down menu and now click OK। तो अब आप क्या देख रहे हैं, इतने में से हमको सेलेक्ट नहीं करना पड़ा, ऑलरेडी जो रेसलिंग जो प्लेयर रेसलिंग के लिए पार्टिसिपेट किया था वो प्लेयर को वो हाईलाइट कर दिया ग्रीन बैकग्राउंड से। क्लियर? तो ये हो गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नंबर साथ साथ टेक्स्ट का। उसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन पे आप जाओ तो यहाँ पे है टॉप बॉटम रूल्स। ठीक है, टॉप बॉटम रूल्स क्या है कि मान लो कि ये पूरा सीट को हमने सेलेक्ट कर लिया है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम में रूल में गए, और खास करके जैसे एग्जाम का रिजल्ट वगैरह जो होता है, रिजल्ट में बड़ा काम देता है। बहुत सारा स्टूडेंट है, 10 टॉपर्स हमको उसमें से निकालना है कि 10 टॉपर्स कौन कौन है। तो जस्ट यहाँ पे देखिए टॉप 10 आइटम्स को सेलेक्ट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स दैट रैंक इन द टॉप 10। ठीक है, ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 10 टॉपर को ये हाईलाइट कर दिया है। 10 टॉपर, अब 10 टॉपर बोलेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट करो तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाईलाइटेड है। तो आप बोलेंगे 11 कैसे हाईलाइटेड हो गया? वो इसलिए होगा कि आप देख रहे 26 2 टाइम्स है। ऐसा होता है ना कि क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड कर गया, टॉप 3 में 5 स्टूडेंट आ गया, हो सकता है फर्स्ट सेकंड 2 लड़का करेगा,
थर्ड, दो स्टूडेंट थर्ड कर गया। तो इस तरह से वैसे काम के लिए जैसे टॉपर निकालना है या लोअर निकालना है या इन बिटवीन निकालना है, मतलब फॉर्मेट अगेंस्ट एनी क्राइटेरिया दैट इज यूज्ड इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ऐसा टॉप के साथ भी है। वैसे डेटा बार्स भी है। आप ये इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको सेलेक्ट करके आप इसमें सीट को सेलेक्ट कर लो जो भी रेंज है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए। डेटा बार्स आप उसके साथ लगा सकते हैं, जैसे बार चार्ट वगैरह बनता है सीट में, तो इस तरह से आप साथ साथ लगा सकते हैं। इससे पता चल जाता है जैसे ये 45 का रेंज 45 का है, 12 का है, किसको ज़्यादा नंबर आया है, ऐसे ही पता चल रहा है कि 47 और 45 हाईएस्ट बार शो कर रहा है। तो डेटा बार्स भी आप अपने सीट के साथ लगा सकते हैं उसको और अट्रैक्टिव आई कैचिंग बनाने के लिए। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर और भी क्या क्या है, डेटा बार्स आपने देख लिया, कलर स्केलिंग्स भी है। फिर पहले आप इसको जो भी रूल्स अब तक आप यूज किए हैं, साथ साथ एक चीज़ और भी आप देख लीजिए कि अभी तक जितना भी रूल्स हम लोग इसमें लगाए हैं, अगर क्लियर रूल्स कर दें, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर सीट, हालांकि हमने पूरे को सेलेक्ट कर ही लिया है, तो इसी को खाली क्लिक करेंगे तो अब तक जितना भी रूल्स इस पे क्राइटेरिया बेस्ड फॉर्मेटिंग हमने किया था वो सारा फिर से ओरिजिनल बन गया। ठीक है, तो लेट्स सी अगेन, आई एम सेलेक्टिंग द सेल रेंज वेयर वी वांट टू फॉर्मेट एज पर द गिवन कंडीशन। आप यहाँ पे देखिए कलर स्केलिंग, कलर स्केलिंग भी होता है ये अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, इसमें हम कुछ वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, तो वैल्यू के मुताबिक वो अपने आप हर एक सेल का डिफरेंट कलर वो सेलेक्ट कर ले। ये कुछ रेडीमेड कलर स्केलिंग किया हुआ। उसी तरह से आइकॉन्स भी है, खुद ब खुद हर एक डेटा के आगे कुछ डिफरेंट आइकॉन्स लगा करके उसको और भी अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, रेटिंग किया जा सकता है। फिर कुछ नया रूल भी बना सकते हैं, जैसे ये तो रेडीमेड रूल्स आपने देखा, कुछ न्यू रूल हम अपना रूल अगर डालना चाहें तो इस न्यू रूल में भी आप यहाँ पे देखते हैं सेलेक्ट ए रूल टाइप। देयर आर लॉट ऑफ रूल टाइप्स that is given in this text box, that is what format all cell based on their values, format only cells that contain। मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे format only cells that contain सेल वैल्यू, यहाँ पे सेल वैल्यू में हमने टेक्स्ट लिखा विच कंटेनिंग लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप जो जिसके अंदर लॉन्ग जंप है और अपना फॉर्मेटिंग करेंगे। अब ये फॉर्मेट मेनू में चले जाएंगे, तो जैसे हम फॉर्मेट मेनू में पहले जा कर के फॉर्मेटिंग करते थे वैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसमें फॉन्ट तो नहीं कर सकते, आप फॉन्ट का स्टाइल सिर्फ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो चेंज कर सकते हैं ऑलरेडी वो हाईलाइटेड होगा, नहीं तो बाकी वो फेड होगा। फिर बॉर्डर चेंज करना है, आप बॉर्डर चेंज कर लीजिए, कलर फिल करना है कलर फिल कर लीजिए, ठीक है, और ओके कर दीजिए। क्या किए फिर एक बार ध्यान दीजिए, फॉर्मेट ओनली दोज सेल्स दैट कंटेन लॉन्ग जंप, ओके करो। अब आप देखिए जो लॉन्ग जंप लिए हुए है, जो प्लेयर मेरा लॉन्ग जंप से बिलोंग कर रहा है उसको उसने सिर्फ हाईलाइट किया यूजिंग द बैकग्राउंड फिलिंग, बॉर्डर हमने लगाया था, बॉर्डर यूज किया। तो इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हम कोई न्यू रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आपको हमने क्लियर रूल्स बता ही दिया है कि क्लियर रूल्स फॉर सेलेक्टेड रेंज और क्लियर रूल्स फॉर इंटायर सीट। फिर मैनेज रूल्स, अब ये रूल को भी हम लोग मैनेज भी कर सकते हैं खुद से। कैसे? जैसे करंट, अभी आप क्या देख रहे थे, वहाँ पे दो ऑप्शन था, रूल्स फॉर करंट सेल्स, रूल्स फॉर इंटायर सीट। तो
तो यहाँ पे आप देखो कि आप अगर जो भी रूल अप्लाई कर रहे हैं, यानी जो भी क्राइटेरिया या कंडीशन आप डाल रहे हैं, आप उसको फिक्स करना चाहते हैं कि सिर्फ ये दिस वर्कशीट, ओनली फॉर दिस वर्कशीट, इस वर्कशीट के लिए ये रूल अप्लाई हो। और जब जब भी हम लोग ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो सिर्फ इस वर्कशीट के लिए वो रूल अप्लाई करेगा, दूसरे वर्कशीट में ये रूल काम नहीं होगा। तो यहाँ पर आकर के जो भी हमने नया रूल बनाना है, फिर वैसे न्यू रूल करेंगे, फिर न्यू रूल करते ही फिर से आपका न्यू फॉर्मेटिंग रूल के अंदर आ जाएगा। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस है, उसको सेलेक्ट कीजिए, फिर उसका वैल्यू सेट कीजिए, मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है। इस तरह से लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल इन conditional formatting options of the style block which will be under the home tab। तो आज के लिए इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आज मैं आपको बताया हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग और आगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर और आगे देखेंगे फॉर्मेट एज टेबल और सेल्स स्टाइल्स और एनी। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।